गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 17 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में ई-बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और लास्ट 12 मंथ का जो कंटेंट है MCQ और साथ ही में थ्योरी फॉर्मेट में, दोनों ही फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जिसका नंबर है 8815306208 पर यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अभी जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के नए DG कौन बने हैं, तो ये बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। फिर बात करें पोंगल, ये मेनली कौन से स्टेट में बनता है, तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। अभी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के DG कौन बने हैं, तो ये बने हैं राकेश अग्रवाल। इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर जिसका नाम है स्कॉर्पियो, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये हुआ है IIT कानपुर में। अभी किस प्रोग्राम के अंडर NRLM हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन कम्युनिटी लेड एंटरप्राइजेस मॉडल, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि स्वीप। फिर बात करें भारत का लक्ष्य किस ईयर तक इंडिया को चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे बनाना है, तो भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे बनाना। अभी जो है गुजरात गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया है ताकि जो वाइल्ड लाइफ है ना उसको प्रोटेक्ट कर सके ड्यूरिंग दी उत्तरायण फेस्टिवल। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है गुजरात गवर्नमेंट ने, और इस इनिशिएटिव का नाम है करुणा अभियान। इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड ATM वैन, इसको लॉन्च किया है जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। फिर बात करें अभी जो आकाशा एयरलाइन है वो बन चुकी है 5th एयरलाइन फ्रॉम इंडिया, जिसने कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। एक घोस्टली गैलेक्सी जिसका नाम है Cloud9, ये अभी डिस्कवर्ड करी है नासा ने। और इंटरसेक्ट 2026 जो कि वर्ल्ड का लीडिंग एंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन, ये हुआ है दुबई में। ऑफिशियल लोगो जो ब्रिक्स का है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, किसके द्वारा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी के द्वारा। और ये जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस बार किस देश के पास है, तो 2026 को जो ब्रिक्स है वो उसको होस्ट करने वाला है भारत। फिर बात करें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 की, तो उसको रिलीज़ करता है नीति आयोग। डिफेंस फोर्सेस वेटरन डे की बात करें तो ये बनता है 14 जनवरी को, किसके ऑनर में, KM करियप्पा के ऑनर में। Co-chair द 16th ADMM प्लस EWG ऑन काउंटर टेररिज्म, तो इसको यहाँ पे को होस्ट किया है इंडिया और मलेशिया ने। फ्रांस ने रिकॉर्ड किए हैं मोर डेथ देन द बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड कौन से ईयर में, 2025 में। जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया ये बन चुकी है मिजोरम। और नेशनल स्टार्टअप डे की बात करें ये मनाए 16 जनवरी को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविज़न जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट रिसेंटली विच कंट्री डेजिग्नेटेड मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन इन इजिप्ट, लेबनान एंड जॉर्डन एज द टेररिस्ट ग्रुप। तो यहाँ पे जो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने अभी जो ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना मुस्लिम ब्रदरहुड, कहाँ पर, इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन, इसको एक टेररिस्ट ग्रुप के नाम से इसको यहाँ पे जो है रिकॉग्नाइज़ किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर C के बारे में, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट डेजिग्नेटेड मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन इन इजिप्ट, लेबनान एंड जॉर्डन एज टेररिस्ट एंटिटी इन जनवरी 2026। और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें, इसकी फॉर्मेशन होती है 1928 में बाय इजिप्शियन स्कॉलर जिनका नाम था हसन अल बन्ना। ठीक है, इनके द्वारा इसकी जो है यहाँ पे फाउंडेशन होती है। एंड द US एक्शन वॉज इनिशिएटेड अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
14362 विच इज़ इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसका एक रेफरेंस यहाँ पर लेना है कि वो ऑर्डर का नाम क्या था, किस नंबर से था। आप इसका यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, किसको यहाँ पे एक डेजिग्नेशन मिला है, टेररिस्ट ग्रुप का या फिर एंटिटी का, तो ये मिला है मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन ये यहाँ पर ये है पूरा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये बात की है इन्होंने। एंड अगर हम बात करें, द ग्रुप वर डेजिग्नेटेड एज द SDGTs फॉर एलिजिडली प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू हमास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम थोड़ी बात करें कि मुस्लिम ब्रदरहुड ये है क्या, तो ये एक सोसाइटी ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, बेटर नोन एज मुस्लिम ब्रदरहुड की अगर हम बात करें, ये एक ट्रांसनेशनल सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन होती है इजिप्ट में, किसके द्वारा, बाय इस्लामिक स्कॉलर जिनका नाम था इमाम, और साथ ही में एक स्कूल टीचर थे हसन अल बन्ना 1928 में, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एज अ पार्ट ऑफ एनफोर्सिंग द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट हाउ मेनी इलीगल online betting and gambling websites links did the Indian government reportedly block on January 16, 2026। तो 16 जनवरी 2026 को इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी यहाँ पे ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स को यहाँ पे बैन किया है, तो कुल मिला के 242 ऐसी वेबसाइट्स थी जिनको कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, बैन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इन्फोर्समेंट किसका पार्ट है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का ये पार्ट है, जो कि अक्टूबर 2025 में इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 242 इलीगल ऑनलाइन बैटिंग एंड गैम्बलिंग वेबसाइट्स लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया इज सेड टू बी इन्वाइटेड टू ज्वाइन विच यूएस लेड इनिशिएटिव या फिर अलायंस एम्ड एट सिक्योरिंग द सप्लाई चेन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के लिए भारत को यहाँ पे इनवाइट किया गया, किस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पे बात की है पैक्स सिलिका को लेके, काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि पैक्स सिलिका किस कंट्री का इनिशिएटिव है, देन योर आंसर विल बी यूएस लेड इनिशिएटिव है या फिर अलायंस है। और अगर आपसे पूछे कि अभी भारत को यहाँ पे इनवाइट करने की बात की है, तब भी आपको इस ग्रुप का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नाम क्या है, पैक्स सिलिका। तो इंडिया विल बी इन्वाइटेड टू ज्वाइन दी यूएस लेड इनिशिएटिव या फिर अलायंस जिसका नाम है पैक्स सिलिका टू स्ट्रेंथन critical mineral supply chain, and the first PAX Silica summit was held in December 2025 with the members including Australia, Israel, Japan, South Korea, Singapore, UK, Netherlands and the UAE। और कतर, अगर हम बात करें कतर की, तो रिसेंटली ये इसका लेटेस्ट सिग्नेटरी बना है पैक्स सिलिका का ऑन 12 जनवरी 2026। और अभी भारत को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया कि वो इस इनिशिएटिव को यहाँ पे ज्वाइन करे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करिए पैक्स सिलिका है क्या, तो इट इज़ अ यूएस लेड अलायंस जिसका ऑब्जेक्टिव है एक सिक्योर, रेजिलिएंट, इनोवेशन ड्रिवन सिलिकन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन इकोसिस्टम को यहाँ पे बिल्ड करना, ताकि एक डीप कोलैबोरेशन के साथ साथ एक जो यहाँ पे एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर्स के साथ में इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे अगर हम बात करें, चाइना डोमिनेट करता है सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को, which is necessary for the silicons and AI supply chain ecosystem and refines more than 60% of the lithium, cobalt and rare earth minerals। तो हम सभी जानते हैं कि सिलिकन्स के लिए हम लोगों को जैसे लिथियम बैटरीज वगैरह आती है, सिलिकन काफ़ी मतलब हम ये यूज़ होता है इन सब चीज़ों में। तो उसमें जो चाइना है ना वो डोमिनेट करता है। और आफ्टर चाइना इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेयर अर्थ मैग्नेट्स और समथिंग एल्स। तो इसमें अगर हम बात करें, जो पूरी सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हुई है, और तभी जो इसमें यहाँ पर पैक्स सिलिका को लेके उसको एक्सपेंड करने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद देगा पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसमें, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। और अभी यहाँ पे कतर भी ज्वाइन हो चुका है और अभी इंडिया को ज्वाइन करने की बात यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम that is NOEDP launched by the Indian Olympic Association aims to strengthen India's Olympic ecosystem primarily through which approach। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ नेशनल ओलंपिक
एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस एक स्ट्रक्चर एजुकेशन को लेके, साथ ही में एथलीट के डेवलपमेंट की होलिस्टिक एक अप्रोच के साथ में, मतलब एक स्ट्रक्चर एजुकेशन एंड होलिस्टिक एथलीट डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है नाम इसका? द नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो देखिए, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लॉन्च द नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन गुजरात एंड द नेशनल ओलंपिक अकेडमी हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और ये अप्रूव हुआ है बाय द IOA Executive Council on 8th of January 2026 and endorsed by the Journal House on January 9, 2026 in अहमदाबाद। इसलिए न्यूज़ में आ चुका है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ओलंपिक वैल्यूज़ को लेके, एथिक्स को लेके, एथलीट की डेवलपमेंट को लेके, साथ ही में गवर्नेंस, लीडरशिप एंड प्रोफेशनलिज्म को लेके यहाँ पे बात करने की इस पूरे प्रोग्राम में बात चली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिपोर्टेड सस्पेक्टेड निपाह वायरस। काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो निपाह वायरस इन्फेक्शन केसेस अमंग द हेल्थ वर्कर प्रमोटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम, प्रॉम्प्टिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम। तो बेसिकली जो अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि निपाह वायरस ये अभी कहाँ पर देखा गया है? तो ये देखा गया है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2 suspected cases of the Nipah virus infection were reported among the health workers in the West Bengal North 24 Pargana district, and the patients were treated at a private hospital in Barasat, where both were employed, and their condition remained serious as of 13th of January 2026। हालांकि ये भी न्यूज़ पहले थी, बट आपको ध्यान रखना है कि जो निपाह वायरस है वो कहाँ पे देखा गया? वो देखा गया वेस्ट बंगाल में। इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा निपाह वायरस के बारे में हम समझ लेते हैं। तो निपाह वायरस की बात करें, एक हाईली इन्फेक्शियस जोनोटिक वायरस है विच वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द ईयर 1998-99 इन कैम्पोंग सिंगोई निपाह मलेशिया। और इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा था? यहाँ पे निपाह वायरस इसका नाम पड़ चुका था। एंड अकॉर्डिंग टू WHO ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। तो ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। और ये हैनिपा वायरस जीनस से बिलोंग करता है एंड इट हैज़ अ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन transmission, which makes it a serious public health risk and require rapid surveillance and the prevention। तो निपाह वायरस कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 द वर्ल्ड इज एंटरिंग which phase marked by the intensifying geopolitical and economic rivalries। तो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जो वर्ल्ड है वो एंटर कर रहा है इन द फेज ऑफ एज ऑफ कॉम्पिटिशन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई ना उसमें एज ऑफ कॉम्पिटिशन इसको लेके बात की गई है, और इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और ये इसका 21st एडिशन था। एंड इट्स वॉर्न दैट द वर्ल्ड इज एंटरिंग एन एज ऑफ कॉम्पिटिशन विच इज़ मार्क्ड बाय राइजिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी। अभी आप सब हर जगह देखते हो, कई जगह अभी US का जो है पंगा चल रहा है, ईरान है, आपने यूक्रेन, रशिया, ये सब को देखा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि जो वर्ल्ड है वो एज ऑफ कॉम्पिटिशन की कैटेगरी में यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। कॉम्पिटिशन्स नाउ एक्सटेंड बियॉन्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट टू द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी, कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। हम सभी जानते हैं, जैसे कि आजकल न्यूज़ चल भी रही हैं। तो उसी कंडीशन में आपको एज ऑफ कॉम्पिटिशन ये टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इंडियन माउंटेनियर बाय द नेम ऑफ अरित्रा रॉय recently summited which mountain the highest peak in South America and Southern Hemisphere। तो सदर्न हेमस्फेयर और साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, जिसमें कि अभी अरित्रा रॉय ने यहाँ पे सक्सेसफुली स्केल किया है? तो ये है माउंट अकांकगुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन माउंटेनियर है अरित्रा रॉय, सक्सेसफुली समिटेड माउंट अकांकगुआ इन अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट पीक है ये। एंड
ये जो अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की भी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। एंड ये पार्ट है इनकी 7 समिट चैलेंज के 7 समिट चैलेंज है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अकांकुआ, जो कि अभी अरित्रा रॉय ने यहाँ पे सक्सेसफुली स्केल कर लिया है। इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर हम बात करें जैसे कि एशिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट। वहीं बात करें साउथ अमेरिका, अभी हमने डिस्कस किया है अकांकुआ, जो कि अर्जेंटीना में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें नॉर्थ अमेरिका, उसमें आता है डेनाली। किलिमंजारो अफ्रीका में है, यूरोप में हेल्बुरुश है, और अंटार्कटिका में आपको विल्सन मासिव ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट शेयर ऑफ द पर्सनल 4-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन 2025 अमंग लीडिंग ईवी स्टेट्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेट्स की कैटेगरी में यहाँ पे कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो ये यहाँ पे टॉप किया है केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट शेयर ऑफ द पर्सनल 4-व्हीलर EV adoption in India in 2025, and the achievement was driven by strong household level uptake rather than the फ्लीट बेस्ड अडॉप्शन। हालांकि ये थोड़ी ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन जाते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की वो कि किस स्टेट ने यहाँ पे हाईएस्ट शेयर ऑफ द पर्सनल 4-व्हीलर EV अडॉप्शन को यहाँ पे क्या किया है, मतलब उसको रिकॉर्डेड, मतलब उसमें टॉप पे रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा 4-व्हीलर EV अडॉप्शन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है केरला में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है विच इंडियन स्टेट साइन एन MOU विद द डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन टू इंटीग्रेट मल्टीलिंगुअल AI पावर्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज इनटू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे भाषिणी के साथ में MOU साइन किया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो MP और भाषिणी ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ने यहाँ पे MOU को साइन किया है। एंड द MOU वॉज साइन एट द मध्य प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, जो कि हुई थी कहाँ पे, भोपाल में। एंड द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद द इंडिया AI मिशन। एंड द चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हाईलाइटेड द विजन ऑफ सिटीजनशिप सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव AI गवर्नेंस। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। स्टेट कौन सा है यहाँ पे, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय AM ग्रीन। तो यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस स्टेट ने होस्ट करने की बात करी है, तो ये है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट एट Kakinada, and the project is being developed by the AM Green by converting an existing ammonia urea complex, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये वर्थ ₹10 बिलियन का है। एंड द फाइनल प्रोडक्शन कैपेसिटी विल बी 1.5 मिलियन टन्स पर एनम। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है, और बाकी ये कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए DG कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रवीण कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल में काफ़ी सारे जो यहाँ पे क्या कहते हैं DG चेंज हुए हैं, उसी क्रम में बात करें तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके भी अभी DG बन चुके हैं कौन, ये है प्रवीण कुमार। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1993 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर के IPS ऑफिसर हैं, और इनका जो टेन्योर है वो 2030 तक ये बना रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो कल ही हम लोगों ने देखा कि ITBP के DG बने हैं कौन, शत्रुजीत सिंह कपूर। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके DG बने हैं राकेश अग्रवाल। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके चेयरमैन ये बने AK बालसुब्रमण्यम। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं A मोहम्मद मुश्ताक। झारखंड हाईकोर्ट के बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। BRO के 29th DG बने हैं जनरल हरपाल सिंह। जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसके वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके CMD बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। उड़ीसा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है अनु गर्ग। BWF एथलीट कमीशन, इसके अभी चेयरपर्सन बनी है PV सिंधु। एंड कोल इंडिया, इसके CEO बने हैं B साईराम। और रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके CMD बने हैं सलीम अहमद। और इसके अलावा एयरटेल इंडिया, इसके MD एंड CEO ये बने हैं शाश्वत शर्मा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो लास्ट 1-2 मंथ के बीच में हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ नेम द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025 फॉर इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एशेज सीरीज। तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने दिसंबर 2025 में? तो ये बने हैं मिशेल स्टार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिशेल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये बने हैं मेंस कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। और वही बात करें कि फीमेल कैटेगरी में जो लॉरा वोल्वरडार्ट है ना साउथ अफ्रीका से, वो बनी है ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026। तो पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं MS धोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पुणे ग्रैंड टूर गुडविल एम्बेसडर कौन? दैट इज MS धोनी। फिर क्वेश्चन भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ पर होगी, कब होगी? तो अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के बारे में, तो ये होगी न्यू दिल्ली की यशोभूमि कन्वेंशन में। कब से कब तक? 19 से लेके 22 मार्च 2026 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली का यशोभूमि कन्वेंशन कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक? 19 से लेके 22 मार्च के बीच में, ठीक है। और इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम होगी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिंग ग्लोबली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यमेन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ सलीम बिन बरीक इन जनवरी 2026। तो जो यमन के PM थे ना बाय द नेम ऑफ सलीम बिन बरीक, तो इन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन अपना दे दिया। और इनके बाद में जो यमन के नए PM यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं वो हुए हैं शाया मोहसिन जिंदानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। रेजिग्नेशन किसने दिया है? सलीम बिन बरीक ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो शाया मोहसिन जिंदानी है वो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको कि अभी न्यू PM अपॉइंट किया गया यमन का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग लार्ज स्केल प्रोटेस्ट सिंस दिसंबर 28, 2025 with over 2500 reportedly killed and sweeping communication blackout। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ईरान की कि दिसंबर 28, 2025 से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे लार्ज स्केल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके बाद से लगभग 2500 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की जान जा चुकी है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टेंशन्स की सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको इसमें ईरान ये ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ईरान हैज़ बीन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट सिंस दिसंबर 28, 2025 with over 2500 reportedly killed and the regime has imposed a communication blackout and electricity cut amid escalating unrest, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ईरान के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट फ्रॉम जनवरी 21, 2026 the United States announced a blanket suspension of immigrant visas processing फॉर सिटीजन्स ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज़। तो यहाँ पे ये बात की है 75 कंट्रीज़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो US ने अनाउंसमेंट करी है एन इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ 75 कंट्रीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जनवरी 2026 एंड द सस्पेंशन अप्लाइज ओनली टू द परमानेंट इमिग्रेशन वीज़ाज, नॉट टूरिस्ट, बिजनेस और टेम्पररी वर्क वीज़ाज। एंड द डिसीजन टारगेट्स नेशनल बेस्ड ऑन दी country of origin affecting regions in the Africa, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप। तो ये आपको ध्यान रखना है किस कंट्री ने बात करी है? USA ने बात करी है। कितने देशों की? 75 कंट्रीज़ को लेके यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा USA की बात करें, काफ़ी न्यूज़ में लोकेशन आप देख सकते हो, दिस इज़ USA, राइट। इसमें अगर हम बात करें कैपिटल क्या होगी? वॉशिंगटन DC। लार्जेस्ट सिटी है इसमें न्यूयॉर्क सिटी। कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस। इंडिपेंडेंस डे बनता है 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंस मिलती है। और करेंसी यहाँ पे US डॉलर। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, कहाँ पे? इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन। यहाँ पे अगर हम बात करें USA ने इसको टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट किया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की बात करें तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं 242 वेबसाइट्स लिंक को यहाँ पे बैन किया इंडियन गवर्नमेंट ने। पेक्स सिलिका इसमें ज्वाइन होने की बात अभी कर रही है, मतलब इनवाइट किया गया किसको? भारत को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक प्रोग्राम लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम।
निपा वायरस कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो अभी यहाँ पे एक जो है रिपोर्ट निकाली गई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, जिसमें कि अभी बताया गया कि जो वर्ल्ड है वो एंटर करें इन द फेज ऑफ एज ऑफ कंपटीशन। आदित्य रॉय अभी रिसेंटली माउंट अकांकुआ पे इन्होंने समिट स्केल किया है। फिर बात करें यहाँ पे ईवी अडॉप्शन में टॉप किया है केरला ने। इंडिया भाषिनी एमओयू साइन किया है किसने, मध्य प्रदेश ने। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश में। फिर बात करें कि डीजी ऑफ द बीएसएफ, तो ये बने हैं कौन, प्रवीण कुमार। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये बने हैं मिशेल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड विमेंस कैटेगरी में बनी है लॉरा वॉल्वरडर्ट, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। फिर बात करें गुडविल एम्बेसडर फॉर दी पुणे ग्रैंड टूर 2026, तो ये बने एमएस धोनी। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 मार्च में होगी एंड होगी कहाँ पे, यशोभूमि कन्वेंशन में। यमन के न्यू पीएम की बात करें तो ये कौन बने हैं, तो यमन में न्यू पीएम बने हैं साया मोहसिन जिंदानी आफ्टर दी रेजिग्नेशन ऑफ दी सलीम बिन बरेक। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट कहाँ पे चल रहे हैं, अभी ईरान में चल रहे हैं। और ब्लैंकेट सस्पेंशन ऑफ द इमिग्रेंट वीज़ाज 75 कंट्रीज़ को लेके बात करिए, यूएसए ने, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बना, 28,000 इंटरनेशनल रन्स को स्कोर करने वाला, तो ये बने हैं विराट कोहली। और आज आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 कौन सा पासपोर्ट 5th नंबर पर है, टॉप पर कौन है, और भारत कौन से नंबर पर है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में भारत कितने कंट्रीज़ में अपना वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टार्टिंग जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1,000,040 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है एंड बाय यूजिंग दिस कोड आपको यहाँ पर 40% का ऑफ सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।